11th क्लास का सेट थ्योरी का ये लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें पार्ट 1 में सेट थ्योरी का देखे थे, डिफिनीशन देखे थे, और उसका सेट सेकेंड में जो उसका पार्ट सेकेंड था उसमें देखे थे उसका कुछ डिफरेंट टाइप्स देखे थे। ठीक है, इस लेक्चर से अब देखेंगे कुछ होते हैं जिसे सबसेट। ठीक है, सबसेट देखेंगे, फिर देखेंगे प्रॉपर सबसेट, आगे वाले लेक्चर में सब देखेंगे बारी बारी से सेट के बारे में। तो आज देखने वाले हैं हम लोग सबसेट। ठीक है, तो देखिए सबसेट क्या होता है। कह रहा है सबसेट, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसमुच। सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उपसमुच। अब क्या बोल रहा है आपको कि इसका डिफिनीशन देखिए क्या कह रहा है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, जितना भी एलिमेंट हो उसमें सेट ए में, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए का जितना भी एलिमेंट हो वह सेट बी में होना चाहिए, तो कहेंगे कि हमारा जो सेट ए है वह सबसेट है सेट बी का। ए का प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए सेट बी में, ए का प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए सेट बी में, तो ए को कहेंगे बी का सबसेट, उपसमित। देखिए इसका सिंबल ए है, ए लिखा हुआ है, इसका मतलब सबसेट है। ठीक है, ए सबसेट है। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हिंदी में अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ए बी का उपसमुच है। तो ऐसे ही पढ़िए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट है यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो। देखिए ए है 1 2 3, बी है 2 3 4 5, ऐसा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए में है 1 2 3, बी में देखिए 1 2 3। इसका जितना भी एलिमेंट है ए में वो टोटल का टोटल एलिमेंट क्या है, बी में है। ए में जितना भी एलिमेंट है वो बी में उपस्थित है, दिख सकता है, तो कहेंगे कि ए क्या है, बी का एक सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए का जितना भी एलिमेंट है वो टोटल का टोटल एलिमेंट बी में है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ए का सबसेट है, ए सबसेट है बी का। चलिए देखिए एक और देखते हैं, सी देखते हैं, 2 3 4 5। देखिए ए, देखिए ए में है 1 2 3 एलिमेंट, सी में है 2 3 4 5। देखिए 2 3 तो है लेकिन 1 है सी में नहीं है, तो कहेंगे कि ए बी का सी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ऐसे लिखकर इसको काट दीजिएगा, इसका मतलब सबसेट नहीं है। देख सकते हैं बी, देखिए बी 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 1 2 3 4 5। देखिए 2 3 4 5 2 3 4 5 सब है, लेकिन सेट बी में एक एलिमेंट है ए 1 और सेट सी में एक 1 नहीं है। क्या बोले थे कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट होना चाहिए वो सेट बी का एक एलिमेंट होना चाहिए, मतलब दोनों को तुलना कर रहे हैं तो यदि बी को हम सी से तुलना कर रहे हैं तो बी में जितना भी एलिमेंट है वह सी में होना चाहिए। तो 2 3 4 5 तो है लेकिन बी में एक एलिमेंट 1 है जो कि सी में नहीं है, तो हम कहेंगे कि बी सबसेट नहीं है सी का। और ए भी देख सकते हैं, ए भी यहां पर सबसेट नहीं है सी का। ठीक है, तो ए है सबसेट, समझ में आ गया होगा। सिंपल डेफिनेशन है, अगर कोई किसी का सबसेट होगा कब, ई कहा है कि इसका सबसेट है, मतलब कि इसका जितना भी एलिमेंट है वो टोटल का टोटल एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा क्या है, एन। एन आपको पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है, डॉट डॉट डॉट। डब्ल्यू क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एन डब्ल्यू। फिर जेड बोलिए, तो जेड क्या होता है, माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद ई एन डब्ल्यू जेड हो गया। फिर क्यू, क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे -3 लिख सकते हैं आप,
-2 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, इधर -2/3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये होता है रियल नंबर। और तो रियल नंबर में तो सब आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए n का जितना भी एलिमेंट हो वो सभी का सभी एलिमेंट क्या होगा, w में होगा। n का जितना भी एलिमेंट हो वो सभी एलिमेंट, देखिए जीरो काटा ही, जितना एलिमेंट हो वो सभी का सभी एलिमेंट होगा। तो लिखेंगे n इज अ सबसेट ऑफ w, मतलब नेचुरल नंबर है जो होल नंबर का एक क्या है, सबसेट है। फिर देखिए होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो ये जितना भी है वो टोटल का टोटल आपको z में है, इंटीजर में। तो लिखेंगे कि होल नंबर है जो सबसेट है किसका, z का। ठीक है, फिर जितना भी इंटीजर है वो सभी का सभी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। जितना भी इंटीजर है वो सभी का सभी होता है रेशनल नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि z क्या है, एक सबसेट है q का। और जितना भी आपका रेशनल नंबर होता है वो है एक रियल नंबर होता है, तो लिख देंगे ऐसा। ठीक है, क्या नेचुरल नंबर है सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहे n भी सबसेट है r का। ठीक है, क्योंकि n नेचुरल नंबर भी तो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ सभी का सभी क्या है, एक दूसरे का सबसेट है। लेकिन ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि w सबसेट है n का, नहीं। इधर से आप कह सकते हैं किसी में भी कि n सबसेट है r का, n सबसेट है w, n सबसेट है z, n इज अ सबसेट ऑफ q, ऐसा कर सकते हैं। w नहीं कहेंगे कि n का, क्यों, क्योंकि w में एक एलिमेंट 0 है लेकिन n में एक एलिमेंट 0 नहीं है, बाकी सब एलिमेंट है लेकिन 0 नहीं है। तो पढ़े थे क्या कि किसी को भी तुलना करेंगे, अगर a को b का सबसेट का है तो a में जितना एलिमेंट है वो टोटल का टोटल एलिमेंट b में होना चाहिए। तो कहेंगे कि सेट A है जो सबसेट है सेट B का। समझ में आ गया होगा अब अच्छे से आपको सबसेट के बारे में। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला नंबर क्या बोल रहा है, द नल सेट और इम्पटी सेट फाई बताए थे लास्ट लेक्चर में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट देखे थे। इम्पटी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जिस सेट में 0 हो उसे कहेंगे इम्पटी सेट। ठीक है, तो कहा है कि नल सेट या इम्पटी सेट क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का। जैसे कि आप देख लीजिए, ठीक है, मान लीजिए A है 1 2 3 और एक B है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब B में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो B का टोटल एलिमेंट A में है, तो कहेंगे कि B क्या है, सबसेट है A का। B सबसेट है A का, क्योंकि एक में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो तो B में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वह तो A में प्रेजेंट है ना, है ये नहीं है तो फिर क्या प्रेजेंट तो रहेगा ही ना। ठीक है, तो कहें तो नल सेट या जो इम्पटी सेट होता है वो प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, कह रहा है ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट लेते हैं तो वह खुद का सबसेट होता है। जैसे कि देखिए A एक सबसेट है 1 2 3, अब एक A ही A है तो 1 2 3, तो देखिए A में जितना एलिमेंट है वो A में है कि नहीं, तो A इज अ सबसेट ऑफ A। A का जो भी खुद का खुद क्या है, सबसेट है इटसेल्फ। ठीक है, प्रत्येक समूह स्वयं का उपसमूह होता है, क्योंकि A का जितना एलिमेंट है वो तो A में है ही ना, खुद ही को उसी चीज को लिख ही रहे तो टोटल एलिमेंट तो रहने ना करेगा। तो हमारा क्या है, पर ईच सेट होता है जो स्वयं का एक सबसेट होता है। अगला है, कह रहा है A यदि B का सबसेट है, A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ C, तो कहेंगे कि A सबसेट है C का। देखिए मान लीजिए कि x कोई एलिमेंट है A का, x कोई एलिमेंट है A का, तब बाय डिफिनीशन क्या करेंगे कि x एलिमेंट B का भी होगा, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B। A इज अ सबसेट ऑफ B, तो डिफिनीशन क्या कहता है, A का जितना भी एलिमेंट होगा वह B में होगा, तो x एक एलिमेंट माने A का, तो यह B का भी एलिमेंट होगा, तो x बिलोंग्स टू B हो गया। अब देखिए जब आपका x बिलोंग्स टू B है तो x बिलोंग्स टू C भी होगा। जब x बिलोंग्स करता है B से तो x बिलोंग्स टू C भी होगा। क्यों, क्योंकि B इज अ सबसेट ऑफ C, B का जितना भी एलिमेंट होगा वह C में होगा। डिफिनीशन से B का जितना भी एलिमेंट होगा वह C में होगा। तो यदि हम कहें B सबसेट है C का, x एक एलिमेंट है जो B में है, तो वह एलिमेंट C में भी होगा। अब देखिए x बिलोंग्स टू A है एंड x बिलोंग्स टू C, एक ऐसा x कोई भी एलिमेंट हम A का ले सकते हैं तो वह A से A का
सदस्य है, एक से बिलोंग करता है, और एक सी है जो सी से भी बिलोंग करता है। इसका मतलब ए का जितना भी एलिमेंट आएगा वह क्या हो जाएगा, सी में हो जाएगा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, थर्ड नंबर अच्छे से समझ में आ गया। क्या कर रहा है, यदि ए बी का सबसेट है, मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में है, फिर बी का पूरा एलिमेंट सी में है, तो कहेगा कि ए का टोटल एलिमेंट किसमें है, सी में है। यही कह रहा है ए सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। लास्ट नंबर है, इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन इट हैज 2 टू द पावर n सबसेट। कह रहा है कोई भी एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो इसमें कितना सबसेट होंगे, 2 टू द पावर n सबसेट होंगे। देखिए सिंपल एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कॉम्बिनेशन से। तो कॉम्बिनेशन तो अभी पढ़े नहीं होंगे आप लोग, 11th में पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए एक सेट है 1, 2, 3, एक सेट है 1, इसका सबसेट लिखिए। तो सबसे पहले तो एक सबसेट हो जाएगा 5 नल सेट, अभी पढ़े थे ना पहला नंबर के नल सेट क्या है, प्रत्येक सेट का एक सबसेट है, एक 5 हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा एक सबसेट 2, फिर एक सबसेट हो जाएगा 3, फिर एक सबसेट हो जाएगा 1, 2, फिर एक सबसेट हो जाएगा 1, 3, फिर एक सबसेट हो जाएगा 2, 3, फिर एक सबसेट हो जाएगा 1, 2, 3। यहां देखिए ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यह है तो यह भी इसका एक सबसेट होगा। तो अब देखिए काउंट कीजिए तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। इसको 2 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। देखिए सेट ए में कितना एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट। सेट ए में कितना एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना है, 2 का पावर 3, 8 आए कि नहीं आए। ठीक है, तो यहां पर इसी तरह से कितना यहां 8 आया। ठीक है, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट कितना आया, 8 आया, तो 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3। ठीक है, तो 2 का पावर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ऐसा आता है। मान लीजिए ए में कितना है, एक सेट बी ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं कि 2 एलिमेंट है 2, 3, 2 एलिमेंट है, इसका सबसेट लिखिए। तो सबसे पहले तो एक इम्पटी सेट हो जाएगा, फिर एक 2 हो जाएगा, फिर एक 3 हो जाएगा, फिर एक 2, 3 हो जाएगा। और कोई सबसेट हो सकता है बी का, नहीं हो सकता है। तो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गए, नंबर ऑफ सबसेट हो गए 4। 4 मतलब 2 का पावर 2। बी में कितना एलिमेंट थे, देखिए 2 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ, 2 का पावर 2। यहां पर देखे थे ए में कितना एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट, तो इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट आए थे, तो 2 का पावर 3। तो सेट ए में अगर n एलिमेंट होगा तो इसमें कितना सबसेट होगा, तो 2 का पावर n, 2 का पावर n। आपको अच्छे से सबसेट का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या होता है सबसेट। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर सबसेट। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।